Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, आज के इस सेशन में जो है हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉर्सन चैप्टर डिस्कस करेंगे, है ना। एकदम बहुत ही बेसिक से चलेंगे कि टॉर्सन क्या होता है ना, टॉर्सन कैसे प्रोड्यूस होता है, और फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो प्योर टॉर्सन से रिलेटेड जो भी उसका इक्वेशन होता है, प्योर टॉर्सन का इक्वेशन, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्योर बेंडिंग का इक्वेशन पढ़े थे, वैसे ही प्योर टॉर्सन का इक्वेशन, एजम्पशंस क्या क्या लिया जाता होगा प्योर टॉर्सन इक्वेशन डिराइव करने के लिए, हर एक पैरामीटर को बहुत ही बेखूबी अच्छे से डिस्कस करेंगे डियर। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ टॉर्सन। इस लेक्चर में जो है वो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ टॉर्सन से रिलेटेड बातें करेंगे, और टॉर्सन यदि लगेगा, है ना, तो फिर टॉर्सन की वजह से क्या अराइज होगा, आखिर क्या प्रोड्यूस होगा। कोई भी मटेरियल होगा तो उस मटेरियल में कुछ तो प्रोड्यूस होगा। टॉर्सन से मतलब टॉर्सन सही है किसी मटेरियल के लिए, या फिर टॉर्सन होना सही नहीं है किसी भी मटेरियल के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉर्सन देखिए, ये जो टॉर्सन है बेसिकली, ये टॉर्सन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग शाफ्ट के लिए पढ़ते हैं। शाफ्ट का मीनिंग हुआ ट्रांसमिशन शाफ्ट के लिए, कोई भी ट्रांसमिशन शाफ्ट के लिए टॉर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। ट्रांसमिशन शाफ्ट कहने का मतलब, शाफ्ट बोलने का मतलब ही होता है कि जनरली शाफ्ट का मीनिंग ही है कि क्रॉस सेक्शन जो होगा, आज से आप याद रखेंगे, शाफ्ट कभी भी बोला जाए शाफ्ट, इसका मीनिंग होगा कि क्रॉस सेक्शन आपका जो होगा वो सर्कुलर होगा। जैसे कि ये जो मार्कर है ना, ये एक शाफ्ट की तरह बिहेव, लेकिन ये शाफ्ट जो होगा ये रोटेटिंग होगा, है ना, रोटेटिंग मेंबर होगा, क्योंकि जब तक ये रोटेट नहीं करेगा इसमें टॉर्सन नहीं आएगा। जैसे देखिए, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का तो है, लेकिन इसको हम ऐसे रखे हुए रहें, कुछ भी ना हो, इसमें रोटेशन प्रोवाइड ना करे, टॉर्क प्रोवाइड ना करे, तब तक इसमें, जब तक टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक इसमें टॉर्सन का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होने, टॉर्सन के लिए टॉर्क का लगना जरूरी है ना। टॉर्सन के लिए क्या है, टॉर्क का लगना जरूरी है। तो कोई भी मटेरियल को हम कहेंगे, यानी कि कुछ लिखते हैं चीजें, ए शाफ्ट, जो कि शाफ्ट में ही बातें होता है, ए शाफ्ट इज सेड टू बी इन टॉर्सन, सेड टू बी इन टॉर्सन। देखिए, कोई भी शाफ्ट होगा, अभी आपको बताए कि टॉर्सन का कॉन्सेप्ट है ना, ये शाफ्ट के लिए ही हम लोग जनरली पढ़ते हैं ना। तो ये शाफ्ट इज सेड टू बी इन टॉर्सन व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, देखिए इक्वल भी और अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क, equal and opposite torques are applied at the ends of the shaft। ठीक है, यहां शाफ्ट ही डायरेक्ट बोले, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे, शाफ्ट के जगह पे आप ये भी कह सकते थे कि ए मटेरियल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए मटेरियल, है ना। शाफ्ट का मतलब एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल को, अलग बात है कि हम शाफ्ट के लिए ही जिक्र करेंगे, ये मटेरियल एट द एंड्स ऑफ द, या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शाफ्ट के जगह पे मटेरियल भी लिख सकते हैं, कोई भी मटेरियल मान लेते हैं, एक मटेरियल है, एक बार है, तो एक मटेरियल को हम लोग किस में कहेंगे, हम कहेंगे हाँ भैया तुम जो हो वो टॉर्सन में हो। लेकिन ये टॉर्सन कहेंगे तब जब आपका व्हेन टू इक्वल, देखिए दोनों इक्वल होगा एंड अपोजिट। इक्वल का यहां पे मीनिंग है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बातें कर रहा है। इक्वल का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन अपोजिट नेचर का होगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। टू इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क, यहां पे इसको अंडरलाइन कीजिए, टॉर्क्स आर अप्लाइड, लेकिन अप्लाई कहां पे होगा, एट द एंड्स, मतलब एंड पे अप्लाई होगा। चलिए हम शाफ्ट ही बना करके आपको दिखाते हैं कहानी क्या है। अभी जो आप इंतजार कर रहे हैं जरा देखिए आप, जैसे देखिए ये आपका सपोज कीजिए एक शाफ्ट का मीनिंग क्या अभी आपको बताए ना कि क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा।
तो ये एक आपका शाफ्ट है ना, ये एक आपका शाफ्ट है। चलिए इस तरह से इसका एक सेंट्राइडल एक्सिस भी होगा, है कि नहीं। एक आपका ये सेंट्राइडल एक्सिस है जिसको आप एक्सिस ऑफ द शाफ्ट भी बोल सकते हैं या सेंट्राइडल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसका सेंटर से पास करेगा, यानी कि दिस इज योर सेंट्राइडल एक्सिस, सेंट्राइडल एक्सिस, है ना। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे सेंटर इसका O है और O1 है और इसका सेंटर क्या है O2 है, ये शाफ्ट का होगा तो कुछ सेंटर भी होगा। चलिए अब ये शाफ्ट है ना डियर, तो शाफ्ट का ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ लेंथ होगा। सपोज कीजिए कि शाफ्ट जो है वो L लेंथ का शाफ्ट है, L लेंथ का शाफ्ट है। अब देखिए ये शाफ्ट तभी टॉर्सन में कहलाएगा, अभी तो ये शाफ्ट ठीक है, टॉर्सन में इसको हम कहेंगे क्योंकि शाफ्ट टेंशन में भी हो सकता है, शाफ्ट आपका कंप्रेशन में भी हो सकता है। इफ टेंसाइल लोड इज अप्लाइड एट द बोथ एंड्स, है ना, यदि टेंसाइल लोड आप अप्लाई करेंगे तो शाफ्ट टेंशन में कहलाएगा, यदि आप कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो शाफ्ट कंप्रेशन में कहलाएगा, यदि आप मोमेंट अप्लाई करेंगे तो ये शाफ्ट बेंडिंग मोमेंट में कहलाएगा। लेकिन शाफ्ट को टॉर्सन में यदि कहना है कि शाफ्ट इज इन टॉर्सन, टॉर्सन में है, कब कहेंगे, जब टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर का दोनों एंड पे, तो ये दिस इज वन एंड एंड दिस इज अनदर एंड, दो ही एंड होगा किसी भी शाफ्ट में। तो जरा देखिए अब टॉर्क अप्लाई करेंगे और टॉर्क जो होगा वो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट नेचर का होगा, ये ध्यान रहे, अनइक्वल नहीं होगा। सपोज कीजिए इधर क्लॉकवाइज तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह का अलग अलग टॉर्क अप्लाई किए। मान लीजिए यहाँ पे जो अप्लाई किए ना, इस पे इसमें अप्लाई किए हैं, देखिए ये क्लॉकवाइज टॉर्क का अप्लाई किए, ये टी है और टी कैसा डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज, इस तरीके से, है ना, क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में अप्लाई कर दिए ये क्लॉकवाइज। और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे मान लीजिए हम अप्लाई कर दिए हैं कैसा वाला सेंस का, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई कर दिए, ये भी टी है और ये कैसा है आपको क्लियरली विजिबल होगा, एंटी क्लॉकवाइज है। एक क्लॉकवाइज है तो एक आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन दोनों में नोटेशन देखिए टी टी लिखे, हियर टी इज टॉर्क, हियर टी इज टॉर्क, ये क्या है तो दिस इज टॉर्क। अब ये टॉर्क है डियर, तो टॉर्क है। अब ऑब्वियस है ना कि ये शाफ्ट मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है यहाँ पे भी आर है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, ये भी रेडियस कितना है आर है, बिल्कुल भी क्रॉस सेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब आर ही है, क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों जगह पे। तो यहाँ पे टॉर्क यहाँ अपोजिट नेचर का लगाए। अब ये शाफ्ट जो होगा ये किस में कहलाएगा, तो ये शाफ्ट को हम कहेंगे क्लियरली कि भैया तुम टॉर्सन में हो, ये शाफ्ट टॉर्सन में है, ये इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर का टॉर्क दोनों एंड पे अप्लाई किया गया है, तो ये शाफ्ट जो है वो टॉर्सन में कहलाएगा। अब जरा देखिए इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क अप्लाई किया गया, सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सोचते हैं कि व्हाट इज टॉर्क, आखिरकार टॉर्क क्या है। तो टॉर्क के लिए, टॉर्क का यदि बात करें ना कि टॉर्क आखिर क्या है, किसका नाम है टॉर्क, तो टॉर्क होता है फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा और आपका किसका रिक्वायरमेंट होगा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस, आप कह सकते हैं टू प्रोड्यूस टॉर्क ए फोर्स, है ना, ए फोर्स पैरेलल, देखिए यहां पैरेलल लिखे है, पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन एंड इसेंट्रिक इज अप्लाइड। तो ये कहानी को समझिएगा, टू प्रोड्यूस टॉर्क, यदि आपको टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो ये फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एंड इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर से हट करके, पैरेलल होना चाहिए। जरा देखिए अब जो है टॉर्क को कैसे डिफाइन किया गया है तो थोड़ा समझिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क जो है ना वो कहा जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अब फोर्स जो होगा ये कैसा फोर्स होगा, टेंजेंशियल या पैरेलल, टेंजेंशियल या पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन, है ना, ये इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस
and the distance from the axis of the shaft। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। एक्सिस ऑफ द शाफ्ट का मीनिंग हुआ कि यहां पे आप इसको आप रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस का बात हुआ, रेडियस ऑफ द क्या, शाफ्ट का बात हो रहा है, यानी कि शाफ्ट का रेडियस। अब थोड़ा सा हम इसको ना डायग्राम से समझते हैं। जैसे देखिए ये एक कोई किनारा है तो ऑब्वियस है कि सर्कुलर ही दिखेगा। अब यहाँ पे जो फोर्स आपको अप्लाई करना है ना, वो फोर्स आपका कैसा, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होना चाहिए। मान लीजिए एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किए, इसका रेडियस क्या है, आर है। अब जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, है ना, एंड द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस में आप ये कह सकते हैं, याद रखिएगा, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, ये भी परपेंडिकुलर, देखिए आप ना परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे यदि आपको कोई पूछे कि टॉर्क बराबर हाउ मच, तो टॉर्क इज इक्वल टू जो होगा एफ क्रॉस आर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये, क्योंकि वेक्टर में दो प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो एफ क्रॉस आर होगा यहाँ पे। अब देखिए ये किस तरीके का रोटेशन लाएगा इसमें, ये जो रोटेशन लाएगा, देखिए ये रोटेशन जो लाएगा ये क्लॉकवाइज रोटेशन लाएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। ये जो फोर्स है ना, ध्यान रखिएगा, ये फोर्स है इसेंट्रिक है। अब कोई जरूरी नहीं है इसेंट्रिक है। अब ये फोर्स में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना कि आपका किनारे में ही हो। अलग बात है कि शाफ्ट के केस में बिल्कुल भी एक्सट्रीम, चूंकि जितना ज़्यादा ऑब्वियस है आर का वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ समझिए, आर का वैल्यू यदि बढ़ेगा, हम आर का रिलेशन बता रहे हैं, तो टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा ना। तो ज़्यादा अमाउंट का टॉर्क यदि आपको चाहिए तो एक्सिस ऑफ द शाफ्ट से बिल्कुल भी एक्सट्रीम पॉइंट पे फोर्स लगना चाहिए। अब यहाँ पे शाफ्ट यदि होगा तो शाफ्ट का एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, आपका उसका लेयर ही होगा, शाफ्ट का अपर लेयर होगा। अपर लेयर जितना भी होगा, यानी अपर लेयर पे कहीं भी आप लगा सकते हैं, तो अपर लेयर पे ही लगाना पड़ेगा। अपर लेयर से ऊपर तो कोई लेयर नहीं है डियर, तो अपर लेयर पे यदि लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि शाफ्ट का वो रेडियस पूरा यूटिलाइज होगा। अब पूरा ये रेडियस यूटिलाइज होगा तो टॉर्क का वैल्यू भी मैक्सिमम मिलेगा। सो सॉरी डियर। अब देखिए यहां पे जो है, यहां पे देखिए एफ अमाउंट का इसेंट्रिक आप फोर्स लगाए हैं, है ना, और आर जो है वो रेडियस है। ऑब्वियस है कि यदि सेंटर पे ही फोर्स को लगाया जाए, यदि हम सेंटर पे ही फोर्स को लगा दे, क्यों इसेंट्रिक बोले, इसेंट्रिक मतलब सेंटर से हट करके, पैरेलल तो होना चाहिए, टेंजेंशियल तो होना चाहिए, लेकिन सेंटर से हट करके यदि आप सेंटर पे लगा देंगे, आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो मटेरियल में टॉर्सन भी नहीं आएगा। मटेरियल में क्या नहीं आएगा, टॉर्सन भी नहीं आएगा। तो याद रखेंगे यदि आपको टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले तो एक फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन अप्लाई करना होगा, इसेंट्रिक इज अप्लाइड, है ना। एक फोर्स अप्लाई करना होगा जो सेंटर से हट करके होगा और पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन या फिर टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शन, दैट समझ में आ रहा है। चलिए यही बात है। अब जो है, अब ये तो टॉर्क से रिलेटेड बातें, टॉर्सन से रिलेटेड, यहाँ टॉर्क क्या होता है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब यहाँ से ये बातें आता है ना कि यदि मटेरियल में टॉर्क लगेगा तो टॉर्क क्या कॉज करेगा, मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मटेरियल में, वो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए यदि मटेरियल में टॉर्क, इसके लिए ना एक हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, और उस डायग्राम से आपको समझाते चलिए। ये सब तो लिख ही लिए हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा हम आपको समझाते हैं आगे का कि क्या है। सपोज कीजिए एक और हम अलग डायग्राम बना करके दिखाते हैं यहाँ से, एक और अलग से। देखिए एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट ही है कोई भी, है ना, और शाफ्ट जो है ना ये आपका एक एंड पे फिक्स है। सपोज थोड़ा इस तरीके से ही दिखाते हैं और क्रॉस सेक्शन को लेकर के ही दिखाते हैं तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे भी आप इसको ना अंदर वाला को डॉटेड डॉटेड से दिखा सकते थे, अंदर में जो है इसको डॉटेड डॉटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया, इस तरह से एक शाफ्ट है। सपोज कीजिए एल लेंथ का ये एक शाफ्ट है, एक तरफ फिक्स किया हुआ। फिक्स का मीनिंग क्या हुआ, ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब मान लीजिए कि इस पे एक ना, इसका जो है ये जो रेड से ड्रॉ कर रहे हैं ना लाइन, ये लाइन जो है ना, ये लाइन आपका ऊपर में है, मतलब ये शाफ्ट का ऊपर में है। ये आपका सेंट्राइडल एक्सिस नहीं है, ये शाफ्ट का अपर लेयर पे है,
समझ में आ रहा है? साफ्ट का ऊपर वाला लेयर पे मतलब बाहर से होगा ना, उस पे एक मार्किंग किए हैं, रेड कलर से मार्किंग किए। अब मान लीजिए मार्किंग करने के बाद ये पॉइंट का नाम दिए हैं ए, ठीक है, ये पॉइंट का नाम दे दिए ए, इस तरह से मार्किंग किए। अब क्या होगा कि यदि आप यहां पे ना एक हम अब टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि क्लॉकवाइज नेचर का एक हम टॉर्क अप्लाई किए। देखिए एक टॉर्क है जो कि टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंड पे अप्लाई किए टॉर्क। जैसे टॉर्क अप्लाई करेंगे आप, है ना, जैसे आप टॉर्क अप्लाई करेंगे तो टॉर्क अप्लाई करने से यहां पे क्लॉकवाइज अब अप्लाई करेंगे तो क्या क्लॉकवाइज अप्लाई करने से ये जो फिक्स है ना ये रजिस्ट करेगा। रजिस्ट करने का मीनिंग हुआ कि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज ये टॉर्क डेवलप करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए। लेकिन अब जैसे कि देखिए इस तरह से अपोजिट नेचर का लगा रहे हैं ना, क्योंकि सेम नेचर का लगाएंगे तो कभी टॉर्सन आएगा ही नहीं। याद रहे अपोजिट इंपॉर्टेंट है, अपोजिट इंपॉर्टेंट। टॉर्सन आने के लिए आप ऐसा नहीं कि इधर भी क्लॉकवाइज इधर भी क्लॉकवाइज, रोल कर जाएगा बिल्कुल भी, दोनों रोल कर जाएगा बिल्कुल भी, यानी टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क के लिए जैसे आप ना इसको फील कर सकते हैं ऐसे, कपड़ा आप कभी कपड़ा सुखाने के लिए निचोड़े होंगे कपड़ा, तो देखिए कपड़ा निचोड़ने में ना आप टॉर्सन अप्लाई करते हैं। कैसे टॉर्सन? तो एक हैंड को आप जरा देखिए, एक यदि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को क्लॉकवाइज ये कीजिए, कभी भी आप निचोड़ नहीं पाएंगे। जो भी कपड़ा होगा ना उसको कभी भी आप निचोड़ नहीं पाएंगे, दोनों अपोजिट यानी टॉर्क अप्लाई करते हैं, टॉर्सन वहां पे लगाते हैं, तभी वो पॉसिबल हो पाता है। तो खैर वो तो एक वहां से आप फील कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे जैसे आप क्लॉकवाइज नेचर का लगाए तो क्लॉकवाइज नेचर का लगाने से ये मटेरियल तो चलिए रजिस्ट करेगा, लेकिन मटेरियल में क्या हो सकता है, ये जो लेयर है ना ये लेयर आपका डिस्टॉर्ट हो सकता है। डिस्टॉर्ट होने का मतलब वो डिस्टॉर्शन हो सकता है, इस क्रॉस सेक्शन पे ये पूरा मटेरियल में डिस्टॉर्शन हो सकता है। डिस्टॉर्शन होने का मीनिंग हुआ कि ये जो ए पॉइंट है ये आपका कहीं किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकता है। सपोज कीजिए ब्लैक से दिखाए, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम यहाँ पे हम दे दिए ए डैश, ए कहाँ पे शिफ्ट कर गया, ए डैश पे शिफ्ट कर गया। देखिए ए डैश पे शिफ्ट कर गया, ये पॉसिबिलिटी है कि ए डैश पे शिफ्ट कर जाए, ठीक है। तो ए डैश पे शिफ्ट किया है। यदि हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देखें तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का था और यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे ये चला गया ए डैश के पास, और स्टार्टिंग में कहाँ पे था, ए के पास था। यहाँ पे देखिए कुछ ना एक एंगल बन रहा है, जरूर यहाँ पे एंगल बन रहा है। और लीजिए इस एंगल का नाम हम यहाँ पे दिए थीटा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे इस एंगल का हम नाम दिए, बाद में हम आगे डेरिवेशन में यहाँ पे एंगल जो बन रहा है उसका नाम थीटा। और एक यहाँ पे भी एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा नहीं होगा, इसका नाम हम अलग नाम दिए, फाई नाम दिए। चूंकि ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, अलग से क्रॉस सेक्शन को दिखाए इस तरह से। डिस्टॉर्शन हुआ मतलब कि लेयर जो है, एक जो मार्किंग किए थे वो लेयर ना ऊपर की तरफ चला गया, यानी ये मार्किंग वाला जो था जोन इधर फिक्स है तो ये तो पकड़े हुए रह गया, लेकिन एक तरफ वाला जो है ना से डिस्टॉर्ट होकर के अलग पॉइंट पे शिफ्ट कर गया, यानी कि ये जो लेयर मार्किंग जो रेड से किए थे वही पूरा शिफ्ट कर गया, फाई एंगल से शिफ्ट कर गया। यानी फाई एंगल से शिफ्ट कर गया, यहां तक तो ठीक है डियर। यानी ए डैश पे चला गया, ए डैश पे चला गया, क्रॉस सेक्शन पे एक थीटा एंगल बनाया। इस थीटा एंगल को ही हम आगे वाला लेक्चर में आपको हम बतलाएंगे, ब्यूटीफुल सा नाम है ट्विस्टिंग एंगल। इसी थीटा का नाम होगा ट्विस्टिंग एंगल मेरे प्यारे स्टूडेंट। और ये जो फाई यहाँ पे बना है, इस फाई का नाम होगा शियर स्ट्रेन। यानी कि जब डिस्टॉर्शन हुआ, जब भी टॉर्सन का कॉन्सेप्ट आया तो ये मटेरियल में जो प्रोड्यूस करता है वो शियर स्ट्रेन कॉज करता है, एंड साथ ही साथ जो है वो शियर स्ट्रेन के साथ ही साथ शियर स्ट्रेस भी लाता है डियर। क्योंकि आप जानते हैं कि शियर स्ट्रेन आएगा तो शियर स्ट्रेन के साथ क्या आएगा, शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। जैसा नेचर का स्ट्रेन होगा वैसा नेचर का स्ट्रेस भी होगा, तो शियर स्ट्रेन डेवलप होगा। जो फाई है यहाँ का, ये आपका कहीं ना कहीं शियर स्ट्रेन ही है, जो आगे आने वाला लेक्चर में आपको नोटेशन से बताएंगे। तो यहां पे एक हम पॉइंट लिखेंगे, दी टॉर्सन causes shear strain and shear stress in the material of the shaft, शाफ्ट के मटेरियल में जो है ये क्या कॉज करेगा,
तो शियर स्ट्रेन है ना, जिसको हम यहाँ फाई उसी के लिए, और एक शियर स्ट्रेस जिसका नोटेशन टॉ लिखेंगे। ये दोनों कॉज करेगा। ऐसा नहीं कि टॉर्सन सिर्फ हुआ तो हुआ, ये होने से ये चीज़ें डेवलप होगा। शियर स्ट्रेन आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा शाफ्ट में। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए फाई ए से ए डैश पे चला गया। आप जानते हैं कि शियर स्ट्रेन जो होता है वो शियर स्ट्रेन क्या होता है, डिस्टॉर्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो हियर योर डिस्टॉर्शन इज ए टू ए डैश, ए टू ए डैश इज योर डिस्टॉर्शन एंड शाफ्ट लेंथ इज एल। तो जो फाई का वैल्यू यहाँ से आता वो एक्चुअली में आएगा ए डैश डिवाइडेड बाय एल, और ए डैश का वैल्यू यहाँ से आप क्लियरली लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रेडियस यदि आर होगा तो ए डैश एक आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ क्या होता है, आर थीटा डिवाइडेड बाय एल मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये हम आगे लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। पर यहाँ पे समझिए कि शियर स्ट्रेन कैसे आया, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। क्योंकि टॉर्सन का मतलब हुआ, शियर स्ट्रेन का मतलब डिस्टॉर्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट। डिस्टॉर्शन हैपेंड, डिस्टॉर्शन यहाँ पे हुआ तो पर यूनिट लेंथ यानी कि ये, तो शियर स्ट्रेन आया। अब शियर स्ट्रेन यदि आया तो एक चीज और भी आप जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आप नाम सुने थे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जहां पे ना आपको हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ में आप समझे होंगे, हुक्स लॉ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वहीं पे एक होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को कैपिटल जी, कैपिटल सी या फिर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन टू दी शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन। जैसे अंश मॉडुलस क्या होता है, तो अंश मॉडुलस लीनियर स्ट्रेस टू दी लीनियर स्ट्रेन होता है, लीनियर स्ट्रेस टू दी लीनियर स्ट्रेन। वैसे ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस टू दी शियर स्ट्रेन, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शाफ्ट का तो होगा क्योंकि किसी मटेरियल का बना हुआ है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी एक आपका इलास्टिक कांस्टेंट है, वैल्यू गिवन होता है। इलास्टिक कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा हर एक मटेरियल में, तो वहां से आप शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। तो वहां से शियर स्ट्रेस भी आएगा। तो यानी कि टॉर्सन कॉजेज शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस इन दी मटेरियल ऑफ दी शाफ्ट, कहना बिल्कुल भी सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए टॉर्क से रिलेटेड, टॉर्सन प्रोड्यूस होने के लिए क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आपको हम डेरिवेशन करके बताएंगे कि टॉर्क प्योर टॉर्सन का क्या इक्वेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ड्राइव करके बताएंगे। डियर, आपको लेक्चर यदि पसंद आया होगा आप जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चैनल पे नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। इस तरह का लेक्चर आपके लिए हम जरूर ब्यूटीफुल सा लाते रहेंगे कंटिन्यूअसली। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।